सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये भ्रान्तो बालः इति पाठः पठितवत्यः। हम लोगों ने संस्कृत विषय में भ्रान्तो बालः पाठ जो हमारा षष्ठ पाठ था उसको हमने पढ़ लिया है। उसमें से हमने कल 3 क्वेश्चन को किए थे। किसी की किताब में तीसरा क्वेश्चन भ्रान्तो बालः कथाया सारांश होगा, किसी की किताब में चौथा क्वेश्चन होगा। जो पुरानी किताब होगी उसमें ये तीसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन जो नई किताबें हैं जिसके आधार पे हमने चलना है उसमें हमने एक पदेन क्वेश्चन भी करने थे, वो हमने कल कर लिए थे। कल की कक्षा में हमने एक पदेन पूर्ण वाक्य और एक श्लोक दिया गया था इस पाठ से संबंधित, उसका अर्थ हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है भ्रान्तो बालः इति कथाया सारांशम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व लिखत। जो भ्रान्तो बाल है, भ्रमित बालक है, उस कथा का सारांश हमने हिंदी भाषा में लिखना है, आंग्ल भाषा में छोड़ देंगे। तो इसका सार हमें संक्षिप्त में दिया गया है। जब हमने पाठ पढ़ा तो उसमें हमने विस्तृत इस पाठ का सारांश पढ़ा। जिस प्रकार से हमें पाठ दिया गया था उसका हमने अर्थ को उस पाठ में देखा। तो यहाँ पे संक्षिप्त में बताया गया है कि कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के बजाय खेलने के लिए बाहर जाता है। विद्यालय जाते हुए मित्र को देखकर अपना मुंह छुपाता हुआ किसी बगीचे में जाता है। वह अपने साथ खेलने के लिए पहले भौरों को बुलाता है, पर वे मधु इकट्ठा करने की बात कहकर मना कर देते हैं। तो घोंसला बनाने में व्यस्त चिड़िया को और अपने मालिक की रक्षा करने में व्यस्त कुत्ता भी उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। तब वह समझता है कि सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो मुझे भी अपने काम में लगना चाहिए। उसके बाद वह भी विद्यालय जाता है और महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ही हमने पाठ पढ़ा, लेकिन वहाँ हमने विस्तृत पढ़ा। तो यहाँ पे संक्षिप्त में आपको पूरी कहानी इस पाठ की दे दी है। तो इसी इतने छोटे से संक्षिप्त में हम कथा भी लिखेंगे तो हमें रहेगा कि इस प्रकार से हमने पढ़ा था, हम इसको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें स्थूल पदा आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो मोटे पद दिए हैं, स्थूल का अर्थ होता है मोटा, लेकिन कहीं कहीं हमें पद क्या दिए जाते हैं, रेखांकित भी दिए जाते हैं, और वहाँ आता है रेखांकित पदाधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। ठीक है, तो यहाँ हमने रेखांकित में भी वैसी है और स्थूल में भी वैसी हमें तो प्रश्न निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार से कौ यहाँ दिया है, स्वादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि। मैं तुम्हें क्या करूँगा, स्वादिष्ट भोजन दूंगा। अब हमने स्वादूनि, अब देखना है कि जो स्वादूनि है उसको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, और यहाँ विभक्ति का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न निर्माण जब हम करते हैं तो यहाँ हमें विभक्तियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि हम प्रश्न निर्माण अच्छे से कर पाएँ। तो स्वादूनि, जो स्वादिष्ट भोजन था, मैं उसको क्या करूँगा, तुम्हें दूंगा। तो स्वादूनि को हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, कीदृशानि, अर्थात किस प्रकार का भोजन मैं तुम्हें दूंगा। तो किस प्रकार का भोजन बोला था, स्वादूनि अर्थात स्वादिष्ट भोजन उसने कहा। तो हम प्रश्न निर्माण क्या करेंगे, कीदृशानि अर्थात किस प्रकार का भोजन। ठीक है, तो कैसा भोजन, स्वादिष्ट भोजन। फिर है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। जो चटक थी, जो चिड़िया के बच्चे थे, वो अपने कार्य में, स्व अर्थात अपने कर्मणि अर्थात कार्य में क्या थे, व्यस्त थे। ठीक है, व्यग्रह अर्थात व्यस्त, आसीत अर्थात थे। तो हमने यही स्वकर्मणि को प्रश्न निर्माण करना है। तो लिखना है चटकः कस्मिन् कुत्र व्यग्रह आसीत। कस्मिन भी लिख सकते हैं और कुत्र भी, दोनों ही हमारे क्या होंगे, सही होंगे। अर्थात जो चटक थी वह किस कार्य में व्यस्त थी, अर्थात जो चटक थी वह कहाँ व्यस्त थी, दोनों ही सही होंगे। किस कार्य में, किसमें, और कुत्र अर्थात कहाँ व्यस्त थी। वह किसमें थी व्यस्त, अपने कार्य में क्या थी, व्यस्त थी। तो दोनों हम लिख सकते हैं। अगला है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। जो कुत्ता है वह मनुष्य का क्या है, मित्र है। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, इसका प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे। प्रश्न निर्माण जब हम करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य हों। यहाँ आएगा हमारा कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुत्ता मनुष्यों, कुत्ते मनुष्य, कुक्कुरः तो एक कुत्ता है तो
कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति, अर्थात कुत्ता किसका मित्र है, केषाम् आएगा यहाँ पे। फिर है सौ महतीम वैदुषी लब्धवान, उसने महत्ता विद्वता क्या करी, प्राप्त की। जब वो बालक ने विद्या अध्ययन शुरू किया तो उसने क्या करे, विद्वान बना, वह विद्वता क्या की, प्राप्त की। तो वैदुषी को हमने प्रश्न निर्माण करना है। सौ महतीम का काम लब्धवान, उसने क्या प्राप्त किया, ठीक है। तो क्या प्राप्त की, विद्वता उसने प्राप्त की। जो विद्वता शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, काम आया। फिर है रक्षा नियोग कारणात मया न भ्रष्टव्यम इति, मुझे मैं रक्षा में लगा हुआ हूँ, जब कुत्ता रक्षा में वहाँ लगा हुआ था, मुझे इस कार्य से बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इस कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ हम प्रश्न निर्माण करेंगे, कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति, किससे मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो किससे नहीं होना चाहिए, रक्षा नियोग कारणात, मैं रक्षा में लगा हुआ हूँ, इससे मुझे भ्रष्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न निर्माण थे। अगला क्वेश्चन है इसमें, पांचवा है, एतेभ्य नमः इति उदाहरण अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। एतेभ्य नमः इति उदाहरण सृत्य नमः इति इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। जो एतेभ्य नमः शब्द है, इसी प्रकार इसी उदाहरण को देखते हुए हमने नमो शब्द के चतुर्थी विभक्ति के योग में 5 वाक्य बनाने हैं, जिसमें चतुर्थी विभक्ति हो और नमो शब्द का प्रयोग हुआ हो। हम लिख सकते हैं, बहुत सरल है। हम नमा नमा कहते हैं तो कोई भी, हम देव को भी नमा करते हैं, गुरु को भी नमा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन उसमें होनी क्या चाहिए, चतुर्थी विभक्ति ही होनी चाहिए। जैसे शिवाय नमः, ठीक है, शिव को नमस्कार, ठीक है। महावीराय नमः, महावीर को नमस्कार। सरस्वत्यै नमः, सरस्वती को नमस्कार। मात्रे नमः, माता को नमस्कार। शिक्षकेभ्यः नमः, शिक्षकों को नमस्कार। तो इस प्रकार से हमने नमो के योग में, चतुर्थी विभक्ति के योग में 5 वाक्य बनाए। हम कुछ और अन्य वाक्य भी अपने प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 5 वाक्य देखो, महावीराय में भी चतुर्थी है, मात्रे में चतुर्थी, सरस्वती में चतुर्थी, शिक्षकेभ्यः में चतुर्थी, शिवाय में चतुर्थी। तो चतुर्थी विभक्ति के ही योग से बनाने, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लेखत। ठीक है, क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है। इतना सरल क्वेश्चन है। जैसे पथम है, दृष्टिपथ मतलब दृष्टि रास्ता हो गया, पंथा का अर्थ भी रास्ता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दृष्टि पंथा। ठीक है, पुस्तक दाशा, तो यहाँ पे हमने क स्तंभ से क स्तंभ में मिलाना है, लेकिन हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। बच्चों जैसा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ताकि हमें असुविधा हो पढ़ने में। हम ऐसे करेंगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ समझाए हैं। दृष्टि पथम है तो दृष्टि पंथा, इसी के आगे से लिखेंगे। पुस्तक दासा है तो पुस्तकानाम दासा, पुस्तकों के दास। विद्या व्यसनी है तो विद्याया व्यसनी। ठीक है, विद्या में लीन। ठीक हो गया। पुष्पोद्यानम है तो पुष्पाणाम उद्यानम, पुष्पों का उद्यान। तो इन्हीं के समक्ष हम इन वाक्य को लिखेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। फिर है अगला, इसमें लास्ट क्वेश्चन 7वां है, अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लेखत। अब देखो, विशेषण और विशेष्य को हमने अलग अलग करना है। पृथक पृथक का अर्थ होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे हम हैं, लड़की है, बालिका है, बालक है, विशेषता क्या है, मैं पढ़ी हूँ, मेरी विशेषता भी पढ़ना है। ठीक है, मेरी विशेषता चंचल है, मैं खिन्न हूँ, तो हमारी जो विशेषता बताई जाती है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेष्य की विशेषता बताने वाला ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो बाला है, बालक की विशेषता क्या है, वो खिन्न है, तो विशेषण हो गया खिन्न और विशेष्य हो गया बाला। इसकी विशेषता बताई जा रही है ना, इसकी विशेषता क्या है, यह एक क्या है, खिन्न है। ठीक है, फिर है स्वानम,
स्वानम का अर्थ हो गया कुत्ता। कुत्ता क्या है? पलायमानम। सारे इस पाठ से संबंधित दिए गए हैं। पलायमाना अर्थात घूमना, तो उसकी विशेषता क्या है? घूमना। ठीक है। फिर है बालकः। बालकः की विशेषता क्या है? प्रीतः। प्रीतः बालकः। फिर है भक्ष कवलानि। ठीक है। भक्ष कवलानि अर्थात भोजन हो गया। ठीक है। भोजन की विशेषता क्या है? स्वादिष्ट। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? स्वादूनि। विशेषण में स्वादूनि, विशेषण में भक्ष कवलानि। फिर है वयस्या। बालक मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है। लोगों को क्या हो रही थी? त्वरणमाणा अर्थात उनको क्या हो रही थी? जल्दी। तो बालकों की विशेषता क्या हो गई यहाँ पे? जल्दी, मतलब उनको जल्दी जाने की, जब विद्यालय जा रहे थे ना तो त्वरणमाणा बभुआ, तो उनको क्या हो रही थी? बहुत जल्दी हो रही थी विद्यालय जाने की। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम विशेषण और विशेष्य को क्या करेंगे? अलग करेंगे। इसी का ख है इसमें। इसमें ख है आपका कोष्टक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरु। ठीक है। अभी तक हमने चतुर्थी विभक्ति से करा था। अब हमारा क्या आ गया? यहाँ पे सप्तमी विभक्ति को लेना है। तो विभक्तियों का ज्ञान, इसीलिए व्याकरण में आपको पहले शब्द रूप, धातु रूप कराए जाते हैं, क्योंकि पाठों में भी कभी विभक्तियों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क है इसमें बालः। हम लिखेंगे पाठशाला गमन बेला, यहाँ हमें कोष्टक में दिया गया है, तो हमने इसको सप्तमी विभक्ति बनाना है। तो किस प्रकार? पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। बालः पाठशाला गमन बेलायाम जो ये पूरा शब्द बना, ये सप्तमी विभक्ति का बना, क्रीडितुम निर्जगाम, कि बालक पाठशाला जाने के समय खेलने चला गया। फिर है जगति प्रत्येकम स्वकृत्य निमग्नो भवति। इदम है, इदम को सप्तमी विभक्ति क्या होगा? अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकृत्य निमग्नो भवति। इस जगत में सभी लोग अपने, इस संसार में सभी लोग अपने कार्यों में क्या हैं? लगे हुए हैं, निमग्न हैं। तो इदम को हम सप्तमी विभक्ति क्या बनाएंगे? अस्मिन्। अस्मिन्। ठीक है। इदम शब्द का जो सप्तमी विभक्ति बनेगा वो अस्मिन् होगा। ये सारे सर्वनाम पद भी मैंने आपको लिखाए। शाखा है, इसको सप्तमी विभक्ति क्या बनेगा? खगः शाखायाम नीडम करोति। ठीक है। शाखायाम इसका क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति हो जाएगा शाखा का। अस्मिन् किमर्थम पर्यटसि। निगाध दिवस है, तो निगाध दिवसे, निगाध दिवस दिन के समय में। ठीक है। क्यों घूम रही हो तुम दिन के समय में, इस दिन के समय में तुम क्यों घूम रहे हो? इस प्रकार वाक्य बनेगा। ठीक है। खग शाखायाम नीडम करोति, तो खग क्या कर रहा था? शाखा में। ठीक है। घोंसला बना रहा था। फिर है हिमालय उच्चतम, तो नग है, नग का नगेशु बनेगा, नगेशु हिमालय उच्चतम। ठीक हो गया। तो इस प्रकार हमने सप्तमी विभक्ति में परिवर्तित करने थे। इनको ध्यान से हम सुनेंगे वीडियो को, और अपनी कॉपी में अच्छी सुंदर राइटिंग में इस कार्य को भी करेंगे। तो अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।